अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही वाला कीमा। इसके लिए मैंने मटन कीमा लिया है और ये कीमा मेरे पास तकरीबन 600 या 700 ग्राम है, इस तरह से हैं। तो इन कीमा को मैंने जो है वो मोटा मोटा बनवाया है, इसलिए कि ये जो हाथ का कीमा मोटा मोटा होता है इसमें ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने फिर कीमे को मैरिनेट कर देना सबसे पहले, जिसके लिए लेमन, अदरक, लहसुन का पेस्ट और एक मतलब लेमन लिया मैंने। और इसके अलावा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें कूट ली हैं, भून लिया है मैंने कुटी मिर्चों को। और इसी तरह से मैंने इसमें नमक ऐड किया है। दही मेरे पास ज़्यादा है, दही मैंने 250 ग्राम लिया है, लेकिन इसमें से तकरीबन मैं मैरिनेशन में 100 ग्राम दही यूज़ कर रही हूँ मैरिनेशन के लिए, क्योंकि लेमन भी ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो इस तरह से ये सारे चीज़ें डालकर मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन मैं 30 से 40 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसी में ये कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा और साथ ही इसमें जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो जब हम इसको इस तरह से बनाएं, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मटन के कीमे में बनाएं, आप चाहें तो इसे बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं। और इवन के अगर आप चाहें तो इसे चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा बस उसके हिसाब से डिफरेंस होगा कि आपने जो है वो कौन सा कीमा यूज़ किया है, बाकी जो मसाले हैं उसका आपको टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने जब मैरिनेशन कंप्लीट हो जाए तो एक पैन में ऑयल ले लें, तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। और ये इस तरह की जो रेड मिर्चें होती हैं वो मैंने ले ली हैं। 2 तेज़पात लिया है मैंने, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं और 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इसके अलावा छोटी इलायची यानी ग्रीन इलायची जो होती है वो 2 से 3 अदद लिया मैंने, और एक मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 से 3 मैंने लौंगे ली हैं। तो इस तरह से ये तमाम मसाले मैंने पहले ऑयल में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें मोटे मोटी जो है वो प्याज, मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो मोटे मोटा काट लिया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और जैसे ही दो तीन मरतबा मैं इसे चला लिया मैंने, तो प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा इसे सौते करना होता है, वैसा होना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें कीमे को जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें, अब इसे थोड़ा सा इसको प्याज के साथ भून लेना है, चलाएंगे अच्छी तरह से प्याज के साथ इसे। और आँच जो इसकी है ना, यानी फ्लेम जो है वो उसको हाई पे रखेंगे, यानी हाई टू मीडियम आप कह लें। तो इस तरह से जो है वो इसे चलाना है इसके साथ। अगर क्योंकि हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा या लो रखा तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा पानी कीमे से आ जाएगा इसमें। तो मैंने इसीलिए इसको अभी चलाने के लिए अभी फ्लेम को हाई कर लिया है, ठीक है। जबकि जो ये कीमे का जो ये सालन है, ये इसको पकना तो दही के पानी में, क्योंकि मैरिनेशन में दही मौजूद है, दही के पानी में ही है और प्याज के पानी में और कीमे के पानी में। पानी बिल्कुल भी मैंने इसमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद मैंने इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दिया था। चलाने के बाद 20 मिनट के बाद इसकी ये वाली पोजीशन होगी। ये देखें, कीमे की सारी गुठलियाँ जो थी वो तो मैरिनेशन में ही मैंने तोड़ ली थी, क्योंकि जब हम इसे धोकर रखते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं और मोटे मोटे कीमे में तो ज़्यादा होती हैं। तो अब इसमें देखें कि आप पानी थोड़ा सा रह गया है और कीमा तकरीबन पक चुका है इसमें, यानी कि वो जो एक इसके टेंडर होने वाला इशू होता है वो नहीं है। अब दोबारा से मैं इसे 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और अब देखें पानी अब और ज़्यादा खुश्क हो चुका है, ऑयल भी हमें नज़र आने लगा है। तो बस अब इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। और जो मज़ीद मेरे पास 150 ग्राम दही है वो मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर देना है। इस वक्त दही को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक मैरिनेशन के लिए और एक पकाते वक्त। अब ये देखें, मैंने इसमें दही ये ऐड किया और इसको अच्छी तरह से, अच्छा फ्लेम अभी भी मेरा मीडियम पर है, मैंने मीडियम पे फ्लेम रखकर इसको पकाना है। इसके पकने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और दही डालकर इसको कवर करेंगे
फिर 10 मिनट के लिए कवर कर दिया दही डालकर। और अब देखें इसका दही का पानी भी खुश्क हो रहा है। ये देखें, अब ये कीमा बिल्कुल भुनाई इसकी करनी है, क्योंकि अब इसमें पानी बहुत कम है। कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं किया, सब दही के पानी में और प्याज और कीमे के पानी में ये जो रेसिपी है ये बनी है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हम भूनते जाएंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और जैसे ही ये पानी इसका हमें तकरीबन 90% 95% खुश्क होता हुआ नज़र आएगा, तो मैं इसमें अच्छे से कटा हुआ हरा धनिया चॉप किया हुआ और हरी मिर्चें 4 मैंने काट ली हैं, कट की हैं। इसको आपको जितनी चाहिए आपको डालें। मेरे पास बहुत तेज़ मिर्चें नहीं हैं तो मैंने इसको कट के डाल दिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसकी, और देखें फ्लेवर इसका बहुत अच्छा सा होता है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हरा धनिया और मिर्चों को इसमें मिक्स कर देना है। इस हरा मसाले की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा दही कीमा तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा लाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने हमने खाए हैं अभी पिछले दिनों, तो इसलिए हमें इस तरह के खाने की भी ज़रूरत है इस वक्त कि जो टेस्ट में भी बेहतरीन हो और इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की इंग्रेडिएंट्स भी ना हो। ये लीजिए, हमारा ये दही कीमा तैयार है। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चटपटी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना टेस्टी कीमा बना है। और इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको गार्निशिंग कर लीजिएगा इसकी हरा धनिया से। आप चाहें तो इस पर जूलियन कटिंग में अदरक भी डाल सकते हैं, लेमन इस पर डाल सकते हैं, तो इस तरह से हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हरा धनिया और लेमन ही रखा है, आप चाहें तो 2-3 चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, जो भी आपके टेस्ट के मुताबिक हो, और इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाइट रेसिपी है ये, यानी कि ये जो सालन है ये बहुत लाइट है, खाने में बहुत हैवी नहीं होता है। तो बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।